अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को जो है अपने सिस्टम पे रन करते हैं और उनमें मसला आ रहा है ब्लू स्टैक के अंदर, तो आपको जो है किस तरह से सेटिंग करनी चाहिए कि आपका ब्लू स्टैक जो है वो स्मूथली रन होना शुरू हो जाए। और डिफरेंट किस्म के गेम जो है, जिस तरह आप जो है फ्री फायर जो है या कुछ और हमारे पास हैवी हैवी गेम जो है, उनको आप किस तरह से इजीली अपने ब्लू स्टैक के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी सेटिंग किस तरह से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है जो जितनी भी सेटिंग्स है मेरे पास, मैंने उसे कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ विंडोज की जो है वो नेसेसरी सेटिंग्स है, जो उनको हम जो है पहले देख लेते हैं। उसके बाद ब्लू स्टैक से रेलिवेंट कुछ सेटिंग्स हैं, उनको हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारे पास कुछ जो है वो एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं, जिनको करने से आपकी जो है वो सेटिंग जो आपका गेम सेटिंग है वो बेहतर हो जाएगी और आपकी गेम जो है वो बेहतर तौर पर रन होना शुरू हो जाएगी। तो आपने वीडियो को जो है एंड तक देखना ताकि आपको सारी सेटिंग जो है समझ आ जाए। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने जहां पे ब्लू स्टैक इंस्टॉल किया हुआ है वहां पे आपने इसे जो है वो राइट क्लिक कर लेना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ब्लू स्टैक वो यहाँ पे इंस्टॉल है, तो मैं इस पे करूंगा राइट क्लिक। जो है राइट क्लिक करने के बाद जो है मैं आ जाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। जो है प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो दो सेटिंग जो है वो करनी है। उनमें पहली सेटिंग जो है वो ये करनी है कि आपने यहाँ पे कंपेटिबिलिटी मोड में आ जाना है, और कंपेटिबिलिटी मोड में आके हमारे पास यहाँ पे जो है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है सबसे पहले आपने जो इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये आपने टिक कर लिया। टिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हाई डीपीआई सेटिंग है, तो आपने हाई डीपीआई सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो नीचे ऑप्शन है, आपने जरा इसको जो है देख लेना कि आपने हाई डीपीआई जो है ना स्केलिंग इसको ओवरराइड कर देना है। यानी आपने यहाँ पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को जो है सिलेक्ट कर लेना है कि ये एप्लीकेशन जो है वो अगर हाई डीपीआई यानी हमारे पास जो है ये अगर बेहतर जो है अपने डीपीआई यूज करना चाह रही है, तो आपको जो है वो इसको अलाउ करना है कि ये डीपीआई यूज कर ले। तो ये करने के बाद आपने इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने यहाँ से अप्लाई करके इसको भी ओके कर देना है। तो ये तो हमारे पास ही कुछ इसकी मेन सेटिंग जो है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो विंडोज के मोड के अंदर से जो है वो और कौन कौन सी सेटिंग जो है वो करनी है। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको ब्लू स्टैक को पहले रन करना पड़ेगा। हम पहले ब्लू स्टैक जो है वो रन कर लेते हैं। ओके जी, ब्लू स्टैक जो है मेरे पास रन होकर मेरे सामने आ गया हुआ है। अब मैं कंट्रोल और डिलीट प्रेस करके जो है वो टास्क मैनेजर पे चला जाऊंगा। और टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने ब्लू स्टैक के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे गो टू डिटेल्स के अंदर। जो है डिटेल्स में आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एचडी प्लेयर अवेलेबल है। अब आपने जो है वो एचडी प्लेयर पे राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करके अब यहाँ पे आपने दो चीजें सेट करनी है। एक तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर आप अभी देखें तो हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो नॉर्मल है, तो आप इसे जो है वो हाई या रियल टाइम पे ले जाएंगे। जो है ज्यादा बेहतर है कि आप इसे रियल टाइम पे ले जाएं और आपकी जो है वो स्पीड में बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी इसकी अगेंस्ट। जो है तो चेंज प्रायोरिटी में कर देता हूँ, तो ये इसकी प्रायोरिटी सेट होगी। और दूसरा काम हमने ये करना है, राइट क्लिक दोबारा से करना है और सेट एफिनिटी पे जाना है। एफिनिटी पे जाने के बाद आपने सिर्फ ये देख लेना है कि आपके इसके जो ऑल प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, यानी सीपीयू 0 1 2 3 4। आमतौर पे आपको पता है हमारे पास जो है अभी i3 आई जो है हमारे पास 7 या 9, इसके अंदर जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर जो होते हैं। तो हमने सारे प्रोसेसर्स को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया हो, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। तो ये दो सेटिंग्स जो है आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। ओके जी, तो इसके बाद जो है हम यहाँ से इसे जो इसको जो है वो अभी प्रोसेस पे वापस आके इसको फिलहाल मैं जो है वो मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आपने आ जाना है यहाँ पे सेटिंग के अंदर। जो है आप अपनी जो है ब्लू स्टैक की सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। सेटिंग में आके आपने यहाँ से जो है डिफरेंट सेटिंग जो है उनको चेंज करना है। अभी फिलहाल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और इसकी सेटिंग में आ जाता हूँ। सेटिंग में आके अब आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो है वो दो कोर्स जो है इसको असाइन है। हमारे पास टोटल जो कोर्स अवेलेबल है वो 4 कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको ना पता हो कि मेरे सिस्टम के अंदर कितनी कोर्स है, तो वही जो हमने टास्क मैनेजर ओपन किया हुआ था, आप इसमें परफॉर्मेंस पे आके जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोर्स की और हमारी मेमोरी जितनी भी है उस सारी की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे जो है आपने सीपीयू पे क्लिक कर लेना है अपने टास्क मैनेजर में आके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो कोर्स 2 है। यहाँ पे जो है लॉजिकल प्रोसेसर जो है वो 4 है, तो इसलिए हमारे पास वहां पे 4 की ऑप्शन नजर आ रही थी। चारों मैंने सेलेक्ट किए हुए, कोर्स 2 हैं और दोनों कोर्स जो मैंने असाइन कर दी हुई है। तो आप इसे जो है वो 2 कोर्स ही असाइन कर दें। अगर आपके पास 4 कोर प्रोसेसर है तो 4 कोर ही असाइन कर दें इसे जो है, लेकिन आमतौर पे हम जो है वो मीडियम टाइप पे रख के इसको 2 कोर्स जो है वो असाइन कर देते हैं। इसके बाद जो है मेमोरी एलोकेशन जो है, मेमोरी एलोकेशन जो है अगर मैं यहाँ पे वापस टास्क मैनेजर पे वापस आता हूँ और मेमोरी पे क्लिक करता हूँ, तो मेमोरी अभी फिलहाल जो है मेरे पास वो 16 जीबी के बराबर है। तो आप इसमें से जो है मेमोरी अगर आपके पास बेहतर है या 4 जीबी तक अगर आपके पास अवेलेबल है तो 2 जीबी आप असाइन कर दें। लेकिन
अगर आपके पास ज्यादा मेमोरी अवेलेबल है तो आप जो है हाई यानी कि 4 GB जो है इसको असाइन कर दें, तो इससे क्या होगा कि इसकी स्पीड जो है फिर बेहतर हो जाएगी। इसी तरह परफॉर्मेंस मोड जो है, इसमें भी आपने ये चेक करना है कि हमारे पास जो है बैलेंस ना होना चाहिए, बल्कि हमारे पास हाई परफॉर्मेंस मोड जो है वो होना चाहिए। और आखिर पे हमारे पास जो है फ्रेम रेट जो है ये आपने 60 रखना है, इसको कम जो है वो नहीं होना चाहिए। ये 60 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर आप रखेंगे तो आपके फिर लैग्स जो है वो नहीं आएंगे आपकी गेम जो है प्लेइंग के अंदर जो है, या आपकी एप्लीकेशन जब आप यूज कर रहे होंगे। तो ये करने के बाद जो है हम आ जाते हैं फिर अपनी डिस्प्ले की सेटिंग के ऊपर। जो है डिस्प्ले सेटिंग से जाने से पहले हम जो है इसको सेव कर देते हैं। सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया तो हम इसे जो है रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके जी, और जो हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है वो बाकी सेटिंग भी हम यहाँ पे जो है इसे सेट कर लेते हैं। तो दोबारा मैं सेटिंग पे आऊंगा और सेटिंग पे आने के बाद जो है जो बाकी हमारी सेटिंग रह गई हुई है उनको मैं जो है यहाँ पे सेट करूंगा। हम आ जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर। जो है डिस्प्ले सेटिंग में आपने ये करना है कि आपके पास जो रेजोल्यूशन है आपने वो कम से कम रेजोल्यूशन रखनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है वो रेजोल्यूशन ज्यादा है आपके सिस्टम के अंदर जो है, तो आपने उससे थोड़ी सी कम जो है सेट कर लेनी है। यहाँ पे सबसे मिनिमम कर लें। मेरे पास जो है रेजोल्यूशन तकरीबन जो है वो 920 जो है 1920 1080 तक जो है मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं फिलहाल इसको जो है वो 1280 एंड 720 के अगेंस्ट जो है मैं इसको सेट कर लेता हूँ। इसके बाद जो मेरे पास DPI जो है इसे आप मीडियम पे रखेंगे, इसे आप हाई पे या बिल्कुल लो पे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आप इसे जो है वो रख लेंगे 240 के ऊपर जो है, और कर्सर जो है आप जिस तरह का मर्जी यूज कर सकते हैं। ये करने के बाद अब यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा आगे ग्राफिक्स से रेलिवेंट जो चीजें हैं। ग्राफिक्स से रेलिवेंट ये है कि अगर आपके पास अलग से ग्राफिक कार्ड है तो आप OpenGL यूज कर लें, लेकिन अगर आप जो है बिल्ट इन यूज करें तो फिर आप डायरेक्ट एक्स जो है वो यूज कर लेंगे। कंपैटिबिलिटी मोड में से आपने जो है परफॉर्मेंस मोड ही सिलेक्ट करना है, और हमारे पास इंटरफेस रेंडरिंग जो है उसे आप ऑटो ही रहने तो ज्यादा बेहतर है। सॉफ्टवेयर या OpenGL पे जाने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर डिकोडिंग जो है आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर है कि आप इसे डिसेबल कर दें, क्योंकि आपके जो है डिकोडिंग हार्डवेयर डिकोडिंग तब आपको जो है बेहतर रहेगी जब आपने कोई ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा से लगाया होगा। अदरवाइज आप इसे डिसेबल कर दें, और डिसेबल करने के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डिवाइसेस का। लेकिन फिर वो हमें कहेगा कि आप जो है चेंजेस को जो है वो सेव कर लें। तो सेव चेंजेस करने के बाद वो एक दफा फिर से जो है वो रीस्टार्ट करेगा। मैं इसे फिर से दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। ओके जी, तो मेरे पास रीस्टार्ट हो गए। दोबारा मैं सेटिंग पे आता हूँ, और सेटिंग पे आने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग सेटिंग रह गई है ब्लूस्टैक की, वो भी हम पूरी कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं फिर आगे डिवाइसेस के ऊपर। जो है डिवाइसेस में आपने जो है वो देख लेना कि ये जो हमारे पास स्पीकर्स माइक्रोफोन जो है कैमराज जो है इनको आप विंडोज डिफॉल्ट ही रहने देंगे। गेम पैड पे आ जाएंगे हमारे पास जो है, तो अगर आप गेम पैड का जो है वो यूज करना चाह रहे साथ इसके तो ठीक है, अगर आप इसे जो है वो नहीं यूज करना चाह रहे तो आप इनको फिर डिसेबल कर देंगे। इसकी रीजन ये कि आपकी एक्स्ट्रा जो है वो प्रोसेसिंग जो है कॉस्ट करेगा, और उसके अगेंस्ट आपको जो है आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं मिलेगी। प्रेफरेंसेस में जो है हम आ जाते हैं, तो हमें हर दफा जो है वो अपनी सेटिंग जो है सेव करनी पड़ती है, इसलिए हमें फिर से दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं सेव चेंजेस करता हूँ और इसे एक दफा फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं जो है वो आ जाता हूँ प्रेफरेंसेस के ऊपर जो है, और प्रेफरेंसेस के अंदर जो है आपको कोई इतनी खास जो है चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई जो इसने सेट किए हुए हैं खुद से जो है चीजें सारी वो ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे फोन पे, यहाँ पे आपने अलबत्ता चेंज करना है। यहाँ पे आपने जो है वो OnePlus की बजाय जो है Asus का एक डिवाइस जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, और वो जो है वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। Asus ROG 2 जो है ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी शॉर्टकट्स के अंदर जो है या बाकी जो चीजें हैं उसके अंदर एक आधी चीज हमें चेंज करनी है, वो देख लेते हैं। फिलहाल हमें इसे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेटिंग रह गई है उसमें आप देख लें कि अगर आपने कोई शॉर्टकट सेट करने हैं तो आप यहाँ से जो है उनके शॉर्टकट्स हैं वो सेट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज दी गई हुई हैं, आप इनको जो है बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो जो जो आप शॉर्टकट्स यहाँ से चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। यूजर डाटा अगर आपने जो है कुछ, अगर आपके पास स्पेस ज्यादा जो है वो कवर होगी हुई है, ब्लूस्टैक खुद से जो है जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है तो बहुत सारी स्पेस जो है कवर करता है, तो आप यहाँ पे फ्री अप स्पेस पे क्लिक करके अपने डिस्क को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। बाकी एडवांस सेटिंग के अंदर जो है तो इनके अंदर से आपने कोई भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ये सारी पहले से डिसेबल्ड है, इसलिए आपको इनको जो है किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सेटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी इसकी जो है। अब इसके बाद जो है आपने आ जाना है जो हमारे पास विंडोज की कुछ सेटिंग रहती है हम उनको जो है कर लेते हैं। ये विंडोज की जो सेटिंग हमारे पास बाकी रह गई हुई है, ये असल में आपके जो है सॉफ्टवेयर को बेहतर तौर पे चलाने के लिए स्पेस जो है सिस्टम के ऊपर बर्डन जितना कम होगा उतना बेहतर जो आपका ब्लूस्टैक चलेगा। इसके लिए आपने जो है कमांड जो डिफरेंट यूज करनी है वो ये है कि आपने जो अननेसेसरी फाइल्स है आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो है उनको आपने खत्म करना है, उनको आपने यहाँ से डिलीट करना है। उसमें जो है हमारे पास अगर आपकी रिसाइकल बिन के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई है तो आप उनको जो है वो एम्प्टी रिसाइकल बिन करके उनको खत्म कर लेंगे,
तो ये मैं यहाँ से इसे जो है खत्म कर देता हूँ। इससे काफी फर्क पड़ेगा आपकी जो है वो ओवरऑल स्पीड के ऊपर, सिस्टम की स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो जाहिर बात है आपका फिर जो है ब्लूस्टैक भी बेहतर चलेगा। तो आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने रन पे आना है। तो हमारे पास यहाँ पे रन के ऑप्शन जो है वो ये है, यहाँ आप विंडोज आर की जो प्रेस कर सकते हैं, यानी विंडोज का बटन और आर की बटन जो है इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है आपने 2-3 जो है फोल्डर्स ओपन करने हैं, जिनका पाथ जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे पहला फोल्डर जो है हमारे पास वो टेम्प का फोल्डर है, तो मैं टेम्प के फोल्डर को ओपन करूंगा तो ये मेरे पास फोल्डर ओपन होके आ जाएगा। आपने यहाँ से सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है और डिलीट में प्रेस कर देता हूँ ताकि सारी फाइल जो यहाँ से डिलीट हो जाए। कुछ फाइल्स ऐसी होंगी जो वो डिलीट नहीं करेगा, तो आप उन्हें स्किप कर दें तो बाकी फाइल वो यहाँ से डिलीट कर देगा। तो डू दिस जो है फॉर ऑल करंट आइटम जो है मैं स्किप कर देता हूँ ताकि बाकी फाइल जो है सारी डिलीट हो जाए, और डिलीट होने के बाद जो है ये हमारा ये वाला फोल्डर जो है वो काफी हद तक फ्री हो जाए। इसके बाद फिर आपने जो है विंडोज आर की प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद अब आपने टेम्प का फोल्डर जो है इसके शुरू में और इसके एंड पे जो है परसेंटेज साइन लगा देना है। ये हमारे पास एक और टेम्परेरी जो फोल्डर है उसको ओपन कर देगा। इसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई है, तो आपने इनको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से जो है सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट डिलीट में प्रेस करूंगा ताकि ये सारी फाइल जो है डिलीट हो जाए। तो मैं यस पे क्लिक करके इन सबको डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह से काफी हद तक हमारी फाइल जो है यहाँ से डिलीट हो गई हुई हैं। चूंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी रन कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी साथ लगाई हुई है, तो इसलिए कुछ फाइल जो है वो टेम्परेरी यहाँ पे अभी पड़ी हुई है जो कि अभी मेरे यूज में है, तो इसलिए वो यहाँ से डिलीट नहीं होगी। इसके बाद जो है आखिरी कमांड जो आपने यहाँ पे यूज करनी है वो ये करना है कि आपने दोबारा से विंडोज आर पे क्लिक करके जो है तो आपने यहाँ पे जो है वो प्री फेच की कमांड जो है इसे आपने यहाँ पे लिख लेना है। यानी ये जो हमारे पास एक फोल्डर है आपने इसे एक्सेस करना है, और एक्सेस करने के बाद इसे भी जो है आपने यहाँ से भी जो फाइलें जितनी पड़ी हुई है वो आपने सारी फिर जो है वो डिलीट कर देनी है। तो ये मेरे पास फाइलें, कंट्रोल ए प्रेस किया और शिफ्ट डिलीट प्रेस कर दिया मैंने जो है, तो ये सारी फाइलें जो है ये भी मेरी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं बाकी जो फाइल्स हैं उनको स्किप कर देता हूँ और स्किप करके ये सारी फाइलें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये भी आपने काम कर लिया। और अब आखिरी जो हमारे पास सेटिंग रह गई है वो आपकी जो है वो परफॉर्मेंस सेटिंग है सिस्टम की। यानी आपने अपने सिस्टम को जो है वो हाई परफॉर्मेंस पे ले आना है ताकि वो जो है वो बेहतर तौर पे परफॉर्मेंस दे सके। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हमारे पास ये बैटरी का सिंबल है, तो आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक, राइट क्लिक जो है, और आपके पास आ जाएगा ऑप्शन पावर ऑप्शन जो है। तो आप पावर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है पावर ऑप्शन वाली यहाँ पे विंडोज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने जो है वो क्रिएट ए प्लान पे क्लिक करना है। तो पावर प्लान पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पावर प्लान जो है। तो यहाँ से आपने हाई परफॉर्मेंस जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हाई परफॉर्मेंस पावर प्लान सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करके इसको जो है वो ओके कर देंगे ताकि आपका ये वाला प्लान जो है सेट हो जाए। अब यहाँ पे वो जो है बता रहा है कि आपने सेटिंग किस तरह से करनी है। अगर आप जो है वो बैटरी पे है तो किस तरह से होगा, अगर प्लग इन चार्जिंग है तो फिर किस तरह से होगा। तो ये करने के बाद जो है आप इस पर क्रिएट पे क्लिक कर दें। अब देखें हमारी जो है परफॉर्मेंस बेहतर होगी, हमारी ब्राइटनेस भी जो कुछ ज्यादा होगी। अब ये परफॉर्मेंस मोड के अंदर मेरा सिस्टम जो है वो काम करेगा। तो आपने ये सारी सेटिंग जो है कर लेनी है। तो इसके बाद जब आप जो है इसको बंद करके दोबारा से रन करेंगे अपने इसको जो है, तो आपका ये जो है जो ब्लूस्टैक है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। और आप जो डिफरेंट किस्म की यहाँ पे गेम्स या एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई हैं तो आप उनको बेहतर तौर पे फिर इसके अंदर जो है वो रन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।